रजनी सिंह, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, तो हेमा मालिनी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हैं। जी हाँ, उन्होंने अब तक अपने अभिनय से हर किसी का दिल जीता है। भले ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से अब वो दूर हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका डंका बजता था। जी हाँ, तो आपको बता दें कि हेमा मालिनी ने 12 या 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत कर ली थी। जी हाँ, जब उन्होंने पहली बार फिल्म में कदम रखा था तो उन्हें रिजेक्शन झेलने पड़े थे। जी हाँ, एक फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन डायरेक्टर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था कि ये कहकर रिजेक्ट किया था कि ये रोल उनके काबिल ही नहीं है। जिसके बाद हेमा मालिनी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। जी हाँ, हेमा मालिनी को इसके बाद डिप्रेशन का शिकार होना पड़ा था, जिसके कारण उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। जी हाँ, तो ऐसा क्या हुआ था हेमा मालिनी की जिंदगी में, आखिर क्यों डिप्रेशन का शिकार हो गई थी हेमा मालिनी और उन्हें इस रोल के लिए क्यों रिजेक्ट कर दिया गया था, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने फिल्म सपनों का सौदागर से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। इसके बाद वो कई हिट फिल्मों में नजर आई। बतौर एक्ट्रेस हिंदी सिनेमा में हेमा मालिनी का काफ़ी अहम योगदान है। यूँ तो हेमा मालिनी की मां उन्हें डांसर बनाना चाहती थी, लेकिन 14 साल की उम्र में ही उन्होंने वेनिरा अदाई से अपनी एक्टिंग की शुरुआत करने की कोशिश की। हालांकि कई दिनों की शूटिंग के बाद भी निर्देशक सीवी श्रीधर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक्ट्रेस से ये तक कह दिया कि वो कभी अभिनेत्री नहीं बन सकती। जी हाँ, तो आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए हेमा मालिनी के कई शॉट्स लिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक्ट्रेस को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि तुम बहुत दुबली पतली हो, तुम एक्ट्रेस नहीं बन सकती। बता दें कि इस बात का जिक्र हेमा मालिनी ने अपने इंटरव्यू में किया था। एक्ट्रेस ने बताया था कि रिजेक्शन के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी। हेमा मालिनी ने अपनी किताब बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल की लॉन्चिंग पर निर्देशक सीवी श्रीधर द्वारा रिजेक्ट किए जाने के बारे में बताया था कि मैं उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 13 या 14 साल की ही थी। मुझे जयललिता के साथ फिल्म वेनिरा अदाई में सीवी श्रीधर द्वारा चुना गया था। हेमा मालिनी ने इस बारे में बात करते हुए आगे कहा कि उन्होंने कुछ दिनों तक मेरे साथ शूटिंग की। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि मैं इस रोल के काबिल ही नहीं हूँ। ऐसे में उन्होंने मुझे बिना बताए ही फिल्म से निकाल दिया और मेरी जगह किसी और को कास्ट कर दिया। इस बात से मैं बहुत हैरान रह गई थी। फिल्म के लिए जब मुझे रिजेक्ट किया गया, वो मेरे लिए बहुत ही भयावह वक्त था। हेमा मालिनी ने इस बारे में बात करते हुए आगे कहा था कि मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था कि मैं डिप्रेशन से जूझ रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा असहज महसूस हो रहा था। उस वक्त मैं एक डांसर भी थी और कई डांस शो भी करती थी। मुझे ये महसूस होने लगा कि कहीं रिजेक्शन के बाद लोग मेरा मजाक ना बनाना शुरू कर दें, शो में आना बंद ना कर दें, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। जी हाँ, तो हेमा मालिनी ने इस बात का जिक्र अपने इंटरव्यू में किया है कि किस तरीके से एक डायरेक्टर के रिजेक्ट करने के बाद उन्हें भयानक डिप्रेशन हो गया था। वहीं आपको बता दें कि हेमा मालिनी बॉलीवुड की प्रसिद्ध अदाकारा होने के साथ ही एक प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर और कोरियोग्राफर भी हैं। वो बॉलीवुड में 70 के दशक की स्थापित सफल महिला कलाकार में से एक हैं। अपने 40 वर्ष के करियर में अब तक उन्होंने 150 से भी ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया है और अब भी वो भरतनाट्यम के स्टेज शो के साथ ही राजनीति में भी सक्रिय हैं। जी हाँ, आपको बता दें, हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिल इयंगेर परिवार में हुआ था। जी हाँ, आपको बता दें कि हेमा मालिनी का जीवन काफ़ी मुश्किलों भरा रहा है। हेमा के पति के जीवन में हेमा और उनकी बेटियों के अलावा उनकी पहली पत्नी और उनके बेटे भी हैं, जिन्हें हेमा भी अपना परिवार का हिस्सा मानती हैं। हालांकि हेमा के सनी और बॉबी के साथ खराब संबंधों की अफवाहें आती रही हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हेमा ने कभी भी धर्मेंद्र को अपने परिवार से दूर करने की कोशिश नहीं की। हेमा की मां जया लक्ष्मी चक्रवर्ती ने हेमा का करियर संभाला था और उन्होंने ही हेमा को तमिल फिल्मों की अभिनेत्री से लेकर बॉलीवुड की सुपरस्टार तक पहुंचाया था
और इसी तरह हेमा भी अपनी माँ की तरह एक सशक्त माँ बनी, जिन्होंने न केवल अपनी बेटियों को बेहतर परवरिश दी बल्कि उनका करियर बनाने में भी मदद की। जी हाँ, हेमा की बेटी ईशा देओल ने भरत तख्तानी से शादी की, वहीं अहाना ने वैभव बोहरा से शादी की। अहाना के एक बेटा डैनियल बोहरा भी है। हेमा के भाइयों के परिवार भी साउथ में प्रतिष्ठित परिवार है, जो वहाँ के मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। हेमा अपनी शादी से पहले अपने माता पिता के बहुत करीब थी, लेकिन हेमा ने एक इवेंट में बताया था कि एक समय पर उनके पिता उनकी शादी को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। उनकी बढ़ती उम्र और शोहरत के साथ शादी योग्य वर खोज पाना उनके लिए मुश्किल भरा होने लगा था। इसीलिए वो हेमा की कुंडली लेकर कई पंडितों के पास जाते थे, और जब उन्हें हेमा धर्मेंद्र के रिश्ते पर शक हुआ तो उन्होंने हेमा के साथ आउटडोर की शूटिंग में जाना भी शुरू कर दिया। हेमा ने माना था कि वो और उनका परिवार धर्मेंद्र को पसंद करते थे, लेकिन वो उनमें अपना दामाद नहीं देख पा रहे थे। जी हाँ, वैसे तो हेमा मालिनी बॉलीवुड में अभिनय के माध्यम से लोकप्रिय रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि हेमा मालिनी जैसी सुपरस्टार शायद ही फिर आपको बॉलीवुड में देखने को मिलेगी। जी हाँ, 13 से 14 साल की उम्र में उन्होंने जो फिल्म करने की कोशिश की थी, जिसका नाम था सपनों का सौदागर, तो इस फिल्म में आपको बता दें कि हेमा मालिनी को जो डायरेक्टर थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, और रिजेक्ट होने के बाद हेमा मालिनी बुरे डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। जी हाँ, जिसके कारण आपको बता दें कि हेमा मालिनी ने रिजेक्शन का गम भी झेला है और डिप्रेशन में भी वो चली गई थी। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना हेमा मालिनी की जिंदगी की कुछ खास बातें, आपने जाना कि किस तरीके से रिजेक्शन के बाद उन्हें डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, डिप्रेशन से जूझ रही थी हेमा मालिनी। अब वो बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हैं, हर कोई उन्हें जानता है, उन्हें किसी भी पहचान या इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो आपको इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।